हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस लेसन में हम बात करेंगे कुछ टॉप मोस्ट कंपनीज और उनके सीईओ, उनके फाउंडर और उनकी जो फाउंडिंग डेट है एक बिल्कुल इजी तरीके से आपके साथ यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से देखिएगा, आप साथ के साथ यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद भी होने वाली है, तो पूरे ध्यान से देखिएगा। और देखिए, अभी प्रेजेंट में मैं अगर आपने मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जो अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में आप मुझे वहाँ पर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर सिंपली इसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहां पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी पर, जिससे कि यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन हमारी वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेसन। देखिए, सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे ब्रांड है वो है अलीबाबा। अलीबाबा का नाम आपने सभी ने सुन रखा होगा। ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट नंबर 1 ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फ्लिपकार्ट होता है, अमेजन होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी एक ऑनलाइन कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बात करते हैं इसके सीईओ वो है डेनियल झांग, और इसके जो संस्थापक है वो है जैक मा और जोसेफ सी। इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हम मोस्टली यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो करेंगे सीईओ पर, ठीक है, क्योंकि सीईओ ही मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसके सीईओ आप कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा एक ट्रिक्स के हम तो याद कर लेते हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है अलीबाबा क्या है, जैसे कि मैंने बताया एक ऑनलाइन कंपनी है, ठीक है, जहाँ से कोई भी कुछ भी खरीद सकता है। तो मान लीजिए आपने एक सेल खरीदा, आपने मतलब कि केमिस्ट्री तो खूब पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़े होंगे एक डेनियल सेल होता है, एक लेक्लांसी सेल होता है। तो आपने एक डेनियल सेल खरीदा, वो कहाँ से खरीदा, आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि मैंने एक डेनियल सेल खरीदा, वो कहाँ से खरीदा, उसने पूछा तो आप बताओगे कि मैंने अलीबाबा से खरीदा। जो अलीबाबा कंपनी है वहीं से मैंने एक डेनियल सेल खरीदा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे देखिए जो ब्रांड है वो है सैमसंग। सैमसंग की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है सियोल, जो कि साउथ कोरिया में, यानी कोरिया में जो है सियोल जो सिटी है वहीं पे सैमसंग का हेडक्वार्टर है। इसके जो संस्थापक है वो है ल्यू ब्योंग चुल, जो है इसके संस्थापक है, फाउंडर, ठीक है। इसके सीईओ की बात करते हैं। देखिए, इसके सीईओ वो है किम ह्यून सुंग। किम ह्यून सुक जो है इसके सीईओ सैमसंग के। कैसे याद रखेंगे हम इसके सीईओ को, वो ध्यान देखते हैं। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है साउथ कोरिया का नाम, मतलब कि कोरिया का आपको यहाँ पे लेके चलना है। कोरिया का आपने सभी ने नाम सुना है, और कोरिया के प्रेसिडेंट के बारे में आपने सभी ने सुना होगा, काफ़ी मतलब कि चर्चा में रहते हैं। उनका नाम क्या है, किम जोंग किंग जो है उनका नाम है, आपने सुना होगा। किम जोंग किंग जो है कोरिया के प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे किम से आपको क्या याद रखना है कि साउथ कोरिया क्या है, किम, ठीक है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है, किम जोंग किंग। तो इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिएगा। और जो सैमसंग कहाँ की कंपनी है वो है कोरिया की कंपनी है। तो कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो है किम जोंग किंग, और किम सैमसंग के जो भी प्रेसिडेंट है। इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यूट्यूब की बात करते हैं। देखिए, यूट्यूब इसकी स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो सीईओ है वो है सुसान वोज्की। सुसान वोज्की जो है इसके सीईओ है, सुसैन बोलते हैं इसको वैसे। और इसका जो मुख्यालय वो है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिटी है वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो संस्थापक है वो है जावेद करीम और चार्ड हरले, जो है इनको जो है स्थापना की थी यूट्यूब की। अब हम फोकस करते हैं यहाँ पे सीईओ पे, ठीक है। तो देखिए, सीईओ कौन है, सुसान वोज्की। देखिए, आपको जैसे कि पता है, जब जियो नहीं आया था उससे पहले कभी आपने यूट्यूब शायद ही चलाया होगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता था कि जब तक जियो नहीं था, जियो जो आया है उससे पहले जब तक यूट्यूब क्या रहता था, बिल्कुल सुनसान ही पड़ा रहता था, कोई वहाँ पे पहुँचता ही नहीं था, कोई भी यूट्यूब नहीं चलाता था। लेकिन जब से यूट्यूब जियो आया है तब से सब यूट्यूब का जो है क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो जब जियो नहीं था तब से पहले क्या था, यूट्यूब सुनसान पड़ा हुआ था, यानी कि सुसान, यहाँ से इस तरीके से आप याद रख सकते हो। सुनसान था बिल्कुल, मतलब कोई उसको चलाता नहीं था, यूट्यूब को सुनसान था, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सीईओ याद रख लीजिए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की लॉन्चिंग की गई थी 6 अक्टूबर 2010 को, इसको लॉन्च किया गया था। इसके जो मालिक है, ओनर है, वो है फेसबुक इसका ओनर है, और जो इसके सीईओ है वो है केविन सिस्टोम, इसके सीईओ है, ठीक है। अब देखिए, इसके सीईओ आप कैसे याद रख सकते हो। आप इंस्टा मोस्टली मतलब कि इंडिया में सभी लोग यूज़ करने लगे हैं आजकल, मोस्टली सब, और सभी उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट में उसको बोलते हैं इंस्टा। इंस्टा इसको शॉर्ट में बोलते हैं सभी लोग, ठीक है। तो आप इसे क्या याद रख सकते हो, इंस्टा के विन, इंस्टा के विजेता। आप इसे याद रखना है कि कौन है इंस्टा के विजेता, या फिर हम इंस्टा के विजेता हैं, इसे याद रख लीजिएगा आप, इंस्टा के विजेता। अब विजेता को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में, विजेता को इंग्लिश में बोलते हैं विन, यानी कि जीतना या विजेता, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंस्टा आगे लिखना है, फिर उसके बाद में के और विन, ये हो गया आपका।
तो इंस्टा, और ये क्या हो गया, केविन, इंस्टा के विन, यानी कि इंस्टा के सीईओ कौन है, केविन है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा, इंस्टा केविन के नाम से, इंस्टा केविन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है ब्रांड वो है फेसबुक। फेसबुक की अगर बात करते हैं, मोस्टली सभी इसके बारे में जानते हैं। इसके जो सीईओ है वो है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ही एक सिटी है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके संस्थापक भी ये खुद ही है, मार्क जुकरबर्ग, और इसके सीईओ दोनों एक ही हैं। ठीक है, और इसके जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 4 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है फेसबुक की फाउंडिंग डेट, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसलिए तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सीईओ। देखिए यहाँ पे दोनों आपको याद हो जाएंगे, इसके संस्थापक और सीईओ एक बार में। तो आप कैसे याद रख सकते हो इसके सीईओ को, आप याद रख सकते हो, बुकमार्क का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर में कोई साइट देख रहे हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, आपको वो चीज़ पसंद आ गई, तो आप क्या करते हो, उस पेज को बुकमार्क कर देते हो बाद में पढ़ने के लिए। आप मान लीजिए उस पेज को बाद में पढ़ोगे, तो आप उसको क्या कर देते हो, बुकमार्क कर देते हो। या फिर जो है आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपने किसी का फेस जो है उसको बुकमार्क कर दिया, यानी कि बुकमार्क का मतलब आप उसको बाद में देखोगे या बाद में पढ़ोगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, फेस जो बुक है उस आपने फेस है उसको क्या कर दिया, बुकमार्क कर दिया। इस तरीके से याद रखना है आपको, फेस को बुकमार्क कर दिया आपने, तो मार्क जकरबर्ग यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नोकिया है। नोकिया भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है, इसके जो सीईओ है वो है राजीव सूरी, और इसकी जो मुख्यालय वो है एस्पू, जो कि फिनलैंड की सिटी है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो संस्थापक हैं वो है फेडरिक, जो है इनके संस्थापक है फेडरिक एडेस्टम, जो है उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी नोकिया की। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसके सीईओ। देखिए राजीव सूरी है इसके सीईओ। अब कैसे याद रख सकते हो आप इसको, याद रख सकते हो कि कोई भी मान लीजिए मतलब कि दोस्त है आपका, कोई भी दोस्त है आपका, उसने आपने उसको मोबाइल दिला दिया। ठीक है, कौन सा मोबाइल दिलाया, नोकिया का मोबाइल दिलाया आपने किसी दोस्त को, तो वो क्या हुआ, वो खुशी हुआ, वो राजी हो गया, बिल्कुल राजी मतलब वो प्रसन्न हो गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, आपने किसी फ्रेंड को, किसी भी को भी मान लीजिए किसी को भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो उसको आपने नोकिया का मोबाइल दिला दिया, तो वो क्या हो गया, राजी हो गया। इस तरीके से राजीव सूरी इसके ईओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए याहू। याहू कंपनी भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है ये। इसकी स्थापना हुई थी 2 मार्च 1995 में याहू की स्थापना की गई थी। इसके जो सीईओ है वो है मारिसा एन माई, इसके सीईओ है मारिसा एन माई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सनीवेल, जो कि कैलिफोर्निया की सिटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे आप इसे याद रख सकते हो, याहू। देखिए याहू आपने एक सरनेम सुना होगा, काफ़ी दोस्तों का होगा भी, साहू नाम से होता है, साहू, विवेक साहू होता है, पवन साहू होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको याद रखना है, जो किसी का नाम मान लीजिए आप किसी भी लड़की का नाम है मारिसा। ठीक है, मारिसा साहू आप उसे पुकार दीजिएगा, उसका सरनेम क्या है, साहू। तो इस तरीके से आप मारिसा साहू या फिर मारिसा याहू, याहू साहू एक ही है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखना है, मारिसा साहू। किसी भी मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसका नाम है, फ्रेंड है उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर याद रख। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एप्पल। एप्पल भी ये यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। इसको अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में, इस एप्पल की स्थापना हुई थी। इसको जो सीईओ वो है टिम कुक, जो है इसके सीईओ, टिम कुक जो है एप्पल के सीईओ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सिटी है वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक है स्टीव जॉब्स, जो है उन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको मतलब कि संस्थापित किया गया था एप्पल को। ठीक है, अब यहाँ पे सीईओ कैसे हम याद रखेंगे, देखें एप्पल मान लीजिए आप सभी जानते हैं, एप्पल तो मान लीजिए खाने का जो सेब है, और उसको किसी ने पका दिया, मान लीजिए एप्पल को पका दिया, तो पकाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। तो एप्पल को कुक कर दिया, यानी कि एप्पल को पका दिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एप्पल को कुक, उसने कुक कर दिया या फिर उसने पका दिया। तो पकाना को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, डायरेक्ट कुक भी बोल सकते हो आप। तो इस तरीके से इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब अमेजन है। देखिए अमेजन जो कंपनी है, ये इसकी बात करते हैं तो उसको जो सीईओ वो है जेफ बेजोस, जो है इसकी सीईओ है अमेजन के सीईओ है जेफ बेजोस। ठीक है, और इसके जो संस्थापक है वो है जेफ बेजोस, यानी कि अमेजन के सीईओ और संस्थापक दोनों एक ही है, जेफ बेजोस। ठीक है, कैसे याद रखोगे आप, देखिए आज से अमेजोस बोलो या अमेजोस में है। ठीक है, देखिए कैसे याद रखेंगे आप, अमेजन है, आप जो अमेजन है इसको आज से आपको क्या बोलना है, ये मान लीजिए इसका नाम चेंज हो गया और इसका नाम जो क्या कर दिया, अमेजन से अमेजोस कर दिया, अमेजोस यानी कि बेजोस।
आपको ये ध्यान रखना है, अम्मे जोश कर दिया गया, इसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया, अम्मे जोश कर दिया गया। तो इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिएगा। फिर आप ऐसे भी याद रख लेते हैं कि आज अम्मी जोश में है, अम्मी जोश में यानी कि अम्मी आज जोश में, अम्मे यानी कि अमेजन और जोश अम्मे जोश में है। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा, अम्मे जोश। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप के सीईओ है वो है जेनकॉम। जेनकॉम क्या है, व्हाट्सअप के सीईओ है। इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब इसको फरवरी में 2014 में जो है फेसबुक ने खरीद लिया था व्हाट्सअप को, ठीक है। और इसके जो सीईओ है अभी वो है जेनकॉम, इसके सीईओ है। कैसे याद रख सकते हो आप, देखिए व्हाट्सअप सभी चलाते हैं आजकल, मोस्टली सभी के पास व्हाट्सअप होता है, मतलब कि जन जन के पास व्हाट्सअप है। जन जन यानी कि हर आदमी आदमी के पास व्हाट्सअप है, जन जन के पास व्हाट्सअप है, ठीक है। तो जन क्या हो गया यहाँ पे, सीईओ का फर्स्ट नेम हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जन जन के पास आजकल व्हाट्सअप हो गया है, यानी कि हर किसी के पास व्हाट्सअप हो गया है। जन को आदमी बोलते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट की जो सीईओ है वो है सत्य नडेला, और इसके जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रेमंड वाशिंगटन डीसी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मतलब कि सिटी है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सीईओ मतलब इस संस्थापक है वो है बिल गेट्स। बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, और इसकी जो सीईओ है वो है सत्य नडेला। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें पूछ ली जाती है क्योंकि ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, तो ये बिल गेट्स भी इनके ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सीईओ है इसके सत्य नडेला, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे कैसे याद रख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट जो है काफ़ी पॉपुलर और ट्रस्टेबल ब्रांड है, ये इसके द्वारा घोषणा की जाती है, बार बार ये बोला जाता है, और ट्रस्ट भी करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे लोग, ठीक है। मतलब ये काफ़ी सत्य कंपनी है, काफ़ी सत्य जो है ट्रस्टेबल कंपनी है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट को क्या कह सकते हो, काफ़ी सत्य कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, काफ़ी सही कंपनी है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गूगल की बात करते हैं। देखिए गूगल की स्थापना हुई थी, वो की गई थी जो मतलब कि मेनाले पार्क है वहीं पे ये स्थापित किया गया था इसको। और इसका जो है मतलब सीईओ है वो है सुंदर पिचाई, जो है इसके सीईओ हैं। और इसको लॉन्च किया गया था 15 सितंबर 1997 में गूगल को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे याद रख सकते हैं, इसके सीईओ हैं और सुंदर पिचाई हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है गॉगल्स आप बोल सकते हो, जो चश्मा होता है उसको इंग्लिश में गॉगल्स कहते हैं आप, ठीक है, गॉगल्स। तो कोई भी गॉगल्स पहनने के बाद में कैसा लगता है, सुंदर लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, गॉगल्स यानी कि चश्मा पहनने के बाद में हर कोई सुंदर लगता है, तो इस तरीके से गॉगल्स को सुंदर लगा देंगे। सुंदर पिचाई हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ पे पेटीएम हो गया आपका, ठीक है। देखिए पेटीएम के सीईओ हैं वो है रेणु शेट्टी, और इसके जो संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2010 में स्थापना हुई थी पेटीएम की, 2010 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीईओ कैसे आप याद रखोगे, पेटीएम या फिर एटीएम आप एक ही कह सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि पेटीएम एटीएम एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एटीएम में रेणु शेट्टी है, या फिर ऐसे याद रख सकते हो एटीएम में कोई लड़की है उसका नाम जैसे रेणु है, तो वो एटीएम में है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रख लीजिएगा, एटीएम में कौन है, रेणु है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा वॉलमार्ट की बात करते हैं। इसके सीईओ है डॉग मैकमिलन, और इसके जो संस्थापक है वो है सैम वाल्टन, और इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1962 में इसकी स्थापना हुई थी वॉलमार्ट की। कैसे याद रख सकते हैं इसके सीईओ, देखिए आपको ध्यान रखना है डॉग मैकमिलन, यानी कि वॉलमार्ट को आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना, वॉल यानी क्या होता है, दीवार होता है, मार्ट आर्ट, वॉल यानी दीवार, आर्ट यानी कला होती है, ठीक है, कोई भी चित्रकला या फिर, ठीक है। तो डॉग यानी यहाँ पे आप कुत्ता देख लीजिए, डॉग यानी कुत्ता होता है, ठीक है। तो वॉल के ऊपर यानी कि दीवार के ऊपर कुत्ते का आर्ट यानी कि चित्र बना हुआ है, ऐसे याद रख लीजिए आप, वॉल पे कुत्ते का चित्र बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुत्ते को डॉग कहते हैं, तो वॉलमार्ट पे यानी कि डॉग हो गया, डॉग मैकमिलन इसका सीईओ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ईबे है, ईबे है, ठीक है, ईबे। तो ईबे के जो संस्थापक है, ये भी एक ऑनलाइन की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और इसके जो संस्थापक है वो है पियरे ओमेदियार, जो है इसके संस्थापक है। इसकी जो मतलब की स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 सितंबर 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो सीईओ है वो है डेविन वेनिक। डेविन वेनिक जो है इसके सीईओ है ईबे के प्रेजेंट में, ठीक है। तो आपको देखिए कैसे याद रखना है, डेविन नाम याद रखना है आपको। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड का नाम अगर डेविन है, कोई भी फ्रेंड है उसका नाम डेविन है, तो आप उसे कैसे पुकार सकते हो, अबे ओए डेविन इधर आ, ऐसे कह सकते हो आप उसे, अबे ओए डेविन इधर आ, या ठीक है। तो अबे यानी कि ईबे हो गया, और ये आप उसको पुकार रहे हैं डेविन, ठीक है, अबे ओए डेविन इधर आ, फिर क्या कर रहा है ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से आप याद रख सकती हो।
तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सीईओ, उनके जो संस्थापक हैं, उनकी जो स्थापना डेट है, सारी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। आई होप आज को ये वीडियो जो है आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक प्लस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ऐसी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो जो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी बिना मिस हुए। सो अभी के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।